सीन ये है कि 15 मिनट से हम इस चार्जर को अपनी कार से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं और कोई भी हालत में गन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही है। तो वंस अगेन टाटा पावर, फ्री चार्जिंग देने के पहले अपने चार्जर्स को पहले ठीक करो, फिर लोगों को फ्री चार्जिंग दो। देख ठीक है, बट एक चीज आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जो करंट है, अगर आप देख पा रहे हो, 50 एम्प और 321 वोल्टेज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोवाट पे गाड़ी को चार्ज मिल रही है। 16 किलोवाट के हिसाब से अगर देखेंगे तो भैया 2 घंटे लग जाएंगे गाड़ी को यहां से फुल चार्ज होने में। यू विल नॉट बिलीव, पर किलोवाट कॉस्ट उस चार्जर का प्राइस है 44 रुपीज। कैन यू बीट दैट? नहीं दे सकते हैं आप। बिल्कुल आपको वीडियो बनाने का मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए हमको? क्या बोले हम? आप बोले वीडियो नहीं बना सकते हैं। नहीं, आपको हम बोला ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं हम। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं लाइन लग गई है। पंच वाले दादा, टिगोर वाले दादा। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके द डे 8, द लास्ट डे ऑफ आवर ईवी रोड ट्रिप। सो इट हैज़ फाइनली कम टू एन एंड, जहां पर हम आज जाने वाले हैं वापस कलकत्ता। फिलहाल हम हैं बरकुल चिल्का लेक वाले रिजॉर्ट में। यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। सुबह के कुछ 9:30 बज रहे हैं। सो क्या प्लान है, पूरा जर्नी आपको बताएंगे कि आज अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे हमें गाड़ी को चलाना है, कहाँ कहाँ पे चार्ज करेंगे, किस तरह से प्लान करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि अपने बाकी सब वीडियोस में प्यार और सपोर्ट दिखाया है, इसमें भी दिखाइएगा। दो इट्स द लास्ट डे, बट एज आई सेड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट्स जस्ट द एंड ऑफ दिस ट्रिप। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। राइट गाइस, सो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, आई नो पूरा का पूरा प्लॉट चेंज हो गया है, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ एंड ऑल। सो आई अंडरस्टैंड दैट हमारी ट्रिप जो थी वो 4 जनवरी या 5 जनवरी को ख़त्म हो गई थी। बट सिंस देन वी हैव बिन ट्रैवलिंग। हम ऑटो एक्सपो के लिए गए थे, फिर 20, 6 और 9 ही कि आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आए, ऑटो एक्सपो की वीडियो लेके आए, जो हमें लगा कि वो भी ज़रूरी थी टाइम पर आप तक पहुँचने के लिए। इसलिए ये वीडियोस को लाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। डे 1 से डे 7 की वीडियोस पे आपने इतना सारा प्यार दिखाया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दिस इज गोना बी द लास्ट एंड फाइनल डे, द डे 8 of our EV road trip. After this, I'm going to bring you one more video for you, wherein I will summarize this whole experience and I will tell you what were my learnings, what are the to-dos and not to-dos of EV road trip in my opinion, and of course the total cost and the overall cost. So उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ hit the bell notification so you get the information on that. And after the success, or after we see how successful this road trip series has been, I'm gonna bring the next road trip very very soon for you, so stay tuned for that. Filhal, just enjoy the video, the rest of the video. So once again guys, people hotel and resort, यहाँ पे आइए, जमुना दीदी हैं, इनसे मिल लीजिए, शी इज़ वेरी स्वीट। और अगर आप ईवी लेके आ रहे हो तो ईवी की चार्जिंग की फैसिलिटी भी इन्होंने हमको दे दी है। सो थैंक यू जमुना दीदी। और चलिए अब निकलते हैं। हाइसेंथ यहाँ पे फाइनल चेकआउट कर रही है, अपने कार की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि हमने कार को कहाँ पे चार्ज पे लगाया था। वी जस्ट वांटेड टू गेट अ गुड डे रेस्ट येस्टरडे, बिकॉज एज आई सेड इट्स गोना बी अ लॉन्ग 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 डे टुडे। फिलहाल प्लान ये है कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर चला के हमें भुवनेश्वर जाना है, जहाँ पे हम स्वपन से मिलेंगे। स्वपन जिससे डे 1 की वीडियो पे आप मिले थे, वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स एंड नाउ फ्रेंड्स। उनकी टाटा कर्व कहते हैं कि उड़ीसा की पहली टाटा कर्व ईवी है। सो उनके संग एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा पिट स्टॉप भी ले लेंगे। फिलहाल गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है और यहाँ पर उन्होंने चार्जिंग पॉइंट हमें दिया था। कार हो चुकी है 100% चार्ज। गुड थिंग इज कि यहाँ से भुवनेश्वर 20-30% हमको लगेगा। तो वहाँ पर ताज विवांता में जाकर हम अपनी कार को टॉप अप कर लेंगे। फिर वहाँ से हम कहाँ निकलेंगे? बालासर। तो उसमें कितना टाइम लगना है, क्या इंटरेस्टिंग होगा नहीं होगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल भगवान का नाम लेकर ट्रिप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सेफली होम पहुँचे, इसके लिए आपकी प्रेयर्स और आपका प्यार मिलना चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में बताइए और लेट्स गेट गोइंग ऑन दैट। गाड़ी हो गई है 100% चार्ज। ट्रिप ए में आपको दिख जाएगा 1643। ट्रिप बी को अब हम रीसेट करते हैं और अब ये ट्रिप भी होने वाली है सीधे यहाँ से कलकत्ता।
तो अगर हम बात करें कि यहाँ से अपने कैलकाटा कितना किलोमीटर है वो आपको हम दिखा देते हैं। सो आप देख सक रहे हो 10 आवर्स 48 मिनट्स 557 किलोमीटर्स कैलकाटा का दिखा रहा है। यहाँ पर अब हमने यहाँ से भुवनेश्वर जाना है, ऑन द वे स्वपन से मिलना है, स्वपन से मिलकर उनके संग एक ओनरशिप रिव्यू बनानी है, फिर वहाँ से बालासर जाना है, वहाँ पर एक स्टॉप लेना है, फिर कोलाघाट जाना है, वहाँ पे डिनर करना है, फिर फाइनली कैलकाटा पहुँचना है। तो दो यहाँ पे ETA दिखा रहा है 8:20। हम टारगेट दे रहे हैं खुद को 12 बजे, बिकॉज पिट स्टॉप्स होंगी, ज़्यादा पिट स्टॉप्स होंगी, क्योंकि फैमिली के संग है, बेटे के संग हूँ, वाइफ के संग हूँ। सो 12 से 12:30 का हम टारगेट दे रहे हैं। ये तो वीडियो के एंड में पता चलेगा कि हम कितने बजे कैलकाटा जो पहुँचेंगे। अगर ये भी समझें कि हम 12 बजे पहुँचेंगे तो आज कुछ 15 घंटे ऑन द रोड होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होगी, बट क्योंकि घर जा रहे हैं तो चलता है। क्या बोलते हो? फिर से बता दूं आपको, मैं सिटी मोड पे ही चलाने वाला हूं विद रीजन 1। जहां पर हमें जरूरत होगी हम मोस्टली क्रूज कंट्रोल का ही यूज करेंगे, बिकॉज एफर्टलेस ड्राइविंग करनी है, लंबी ड्राइविंग करनी है। रेंज से मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे हम वापस जब वहां से आए थे 350 की रेंज मिली, चाहूं तो मैं 370 की रेंज भी निकाल सकता हूं, बट हमें उतनी एंजाइटी नहीं होने वाली है इस गाड़ी के साथ। सो एसी को हम ऑन करेंगे। एसी ऑन हो गई है और लेट्स गो। For a quick update, so we have reached ताज विवांता। यहाँ पर जो इनका चार्जर है 25 किलोवाट का, बट उसके पहले आपको दिखा दें कि हमने कुछ 100 किलोमीटर कार को चला लिया है और जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो आई है 142, दैट इज विथ सिटी मोड एंड इको मोड, बट एसी ऑन एंड 90% ऑन क्रूज। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से हम जो बालासर जो जाएंगे वहां पर हम डालेंगे इसको इको मोड पे और चलाएंगे विदाउट एनी रीजन और कोस्टिंग को यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो 25 किलोवाट का जो चार्जर है, वेरी सैड टू सी ओनली 25 नाउ। आइडियली एटलीस्ट 30 किलोवाट तो होना ही चाहिए गाइस, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है। 25 किलोवाट तो लगता है कि घर के एसी चार्जर से ही चार्ज कर रहे हैं। RFID कार्ड इज ऑथेंटिकेटिंग। ये बड़ा सिंपल है भाई, ये RFID कार्ड हैज बीन अ लाइफ सेवर। टीवी इज कनेक्टेड, रिपेयरिंग और ये चार्जिंग ले लेगी। RFID कार्ड से टाटा का चार्जर यूज करना ना बहुत आसान हो गया है। तो चलो यहाँ पे सपन का वेट कर रहे हैं, सपन आएगा, उसके संग एक ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे। जब तक हाईसेंटन कबीर जाकर, थोड़ा बगल में ही मॉल है, मॉल में ही घूम लेंगी, कुछ रास्ते के लिए सप्लाईज ले लेंगी। बट या जस्ट टू शो यू, ये रहा। सो कार इज चार्जिंग। जब तक स्वपन से मिलेंगे चार्ज होने दो, 100% होती है, 100% होने दो, अपने को क्या ही करना है। अब क्योंकि यहां से बालासर कुछ 200 किलोमीटर है, 210। यहां पर चार्ज करने का बेनिफिट यही होगा कि बालासर में हमें बहुत देर नहीं रुकना पड़ेगा, और बालासर में जो चार्ज करेंगे उसके बाद स्ट्रेट कोलकाता हमें जाना है। सो वही एक रीजन है प्राइमरीली जो हमने यहाँ पर अपने कार को चार्ज करने का डिसाइड किया। सो गाइज, गाड़ी अपनी चार्ज हो गई है। पास में स्वपन भाई की गाड़ी है, स्वपन भाई आई गए थे, इनके संग एक ओनरशिप रिव्यू हमने बनाई है। आपने इनको हमारे डे 1 वाली व्लॉग में देखा है। तो स्वपन सर की गाड़ी यहाँ पर है, अपनी गाड़ी यहाँ पर है। एक फोटो तो बनता है, इधर आ जाओ भाई, एक फोटो ले लो आईसूट, और यहाँ से हम ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव स्टार्टेड। स्वपन से मिल लिए, गाड़ी 100% चार्ज हो गई। ट्रिप मैंने रीसेट जानबूझ के नहीं की है, क्योंकि यहाँ से अभी 3.25 घंटे दिखा रहा है हमें ट्रैवल करना है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 204 किलोमीटर्स। आप देख ही सक रहे हो। तो ETA है 4 बजे का। हम वहीं पर ही थोड़ा बहुत जो है वो लंच करेंगे। हम जायका जा रहे हैं ना? सो वी आर गोइंग टू होटल जायका जस्ट फॉर यू, बिकॉज बालासर में लास्ट टाइम हमने टाटा मोटर्स के चार्जर पे चार्ज किया था। इस बार जायका का चार्जर खुला हुआ है, तो मैंने बोला चलो जायका वाले पे चार्ज करते हैं, आपको दिखा भी देंगे। बता दूं कि इस बार मैं क्या करने वाला हूं, मैं चलाऊंगा इको पर। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। क्योंकि जब हम आए थे तो हमें 320 से 330 की रेंज मिली थी, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्रूज पे डाल के रखा था इन सिटी मोड, और आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट रेंज। आई डोंट नो, जब भी मैं AC चार्जर से फुल साइकिल करता हूँ ना, मेरे को उतनी अच्छी रेंज नहीं आती है, और जब मैं DC से फुल चार्ज मारता हूँ तो मेरे को अच्छी रेंज आती है।
तो एनीवेज दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अभी मैं गाड़ी की कोस्टिंग को यूज करूंगा, सो इको मोड पर ही ऑन द हाईवे, और अगर लगेगा कि इको थोड़ा सा लैकलस्टर्ड है तो मैं सिटी मोड पे डाल दूंगा। बट प्लान है यहाँ से 200 किलोमीटर 204 किलोमीटर पूरे इको मोड पे कोस्टिंग को यूज करके हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि क्रूज को नहीं लगाएंगे, और देखते हैं कि वहां तक क्या रेंज जो मिलती है। देखो अभी मैं कोस्टिंग यूज कर रहा हूँ, ओके, वी आर यूजिंग द कोस्टिंग, और यही पूरा प्लान है कि हल्के से एक्सेलरेट करना है, एक पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद में हमने एक्सेलरेटर को छोड़ देना है और गाड़ी को क्रूज करते देना है। ओके चलो, ऑलराइट गाइज, सो वी हैव फाइनली रीच्ड बालासर। सो हम लोगों ने कुछ 111 किलोमीटर्स कार को चलाया है with 42% चार्ज रिमेनिंग, सो इजीली वी कैन कंसिडर एज 58%। सो हमें रेंज बहुत अच्छी मिली है इस बार, 360-370 की रेंज मिली है, जिसमें हमने गाड़ी को सिर्फ इको पे चलाया है, रीजन 0 के संग में कोस्टिंग को यूज किया है। सो फार और स्पीड जो है वो हमने 80 to 90 ही मेंटेन की है मोस्टली, एंड वेरी हैप्पी विद द रेंज। अभी यहाँ से कलकत्ता का सफ़र है, पहले यहाँ पर कुछ खाते हैं, गाड़ी को अपने यहाँ पर जो चार्जर है आपको दिखा देते हैं। सो ये 30 किलोवाट का टाटा का फास्ट चार्जर यहाँ पर है, तो आइए गाड़ी को अपने चार्ज पे लगा देते हैं। सो माई फेवरेट थिंग इन दिस ट्रिप इज द RFID कार्ड, एंड द सेकेंड फेवरेट थिंग is the Tata charger. So there you go. It's that easy, that simple. Charging it with the RFID card. So see, wait for EV response. And ये हो जाएगा चार्ज अभी. It will take charge. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलो, जब समय हो ही गया 3:45, शेड्यूल टाइम से हम 20 मिनट पहले पहुंचे हैं, एंड यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। जायका स्वीट्स एंड कैफे। The reason why we stopped here this time was because last time हम बालासर में ही जो टाटा का जो सर्विस सेंटर है वहाँ रुके थे। इस बार हम जानबूझ के यहाँ पे रुके हैं कि आपको ये चार्जर का रिस्पॉन्स टाइम क्या है वो भी दिखा दें, फैसिलिटी कैसी है वो भी दिखा दें, कि बालासर में अगर आप रुक रहे हो तो आपको ईजी हो जाए। ये बालासर सिटी या टाउनशिप के 4-5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। टाटा वाला जो था सर्विस सेंटर वो बिल्कुल नेशनल हाईवे 16 पर ही पड़ता है। ओके सो गाइज, गाड़ी ने चार्ज तो लेना स्टार्ट कर दिया है। हमने 42 SOC पे लगाया था, 42 से 47 हो गए हैं, ठीक है। बट एक चीज आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जो करंट है, अगर आप देख पा रहे हो, 50 एम्प और 321 वोल्टेज के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 16 किलोवाट पे गाड़ी को चार्ज मिल रही है। 16 किलोवाट के हिसाब से अगर देखेंगे तो भैया 2 घंटे लग जाएंगे गाड़ी को यहाँ से फुल चार्ज होने में। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जब तक हम यहाँ पे खाना खाएंगे तब तक गाड़ी को चार्ज होने देंगे, और उसके बाद जितने परसेंट भी गाड़ी चार्ज होती है हम उतने परसेंट में निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टॉप ऐसे भी कोलाघाट होने वाला है। सो अगर कोलाघाट तक भी अगर हमें चार्ज टॉपअप हो जाता है यहाँ पर, तो हम कोलाघाट जाएंगे, वहाँ पर भी डिनर करना है, फिर वहाँ पर घर तक का टॉपअप कर लेंगे। तो जो सोचा था कि यहाँ पर 100% करके फिर सीधे घर जाएंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली स्लो वोल्टेज और एक्सट्रीमली स्लो करंट दैट दिस चार्जर इज गिविंग। 30 किलोवाट का चार्जर है, बट सिर्फ और सिर्फ 16 किलोवाट के कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इसको मैं प्लग शेयर पे भी अपडेट करूंगा, और इसकी रेटिंग भी मैं ज़रूर से शेयर करूंगा। सो गाइस देखो, बात वही हो गई, या तो आप टाटा सर्विस सेंटर के वहाँ पे जाके 30 किलोवाट वाले चार्जर को यूज़ करो जो 24-25 किलोवाट का पावर सप्लाई करता है एटलीस्ट, या तो आप आ जाओ जायका इंटरनेशनल। अब अंदर जाके देखते हैं इनके नाम में ही जायका है कि खाने में भी जायका है कि नहीं। बट ये इस चार्जर के भरोसे आप मत आना कि ये आपकी गाड़ी को 30 किलोवाट के हिसाब से चार्ज करेगा, एटलीस्ट आज तो नहीं कर रहा है। प्लस हम जब जा रहे थे भुवनेश्वर, व्हेन वी वर गोइंग टू भुवनेश्वर, तब ये चार्जर खराब भी था, और यहाँ पर ये बहुत सारी कंप्लेन्स हैं इस चार्जर को लेकर, जो टाटा वालों को हम कंप्लेन जरूर डालेंगे, क्योंकि ये चार्जर आधा से टाइम खराब रहता है। करेक्ट है ना दादा? और इसमें पावर भी कम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इट इज देयर, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। द ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। फिलहाल ये है जायका रेस्टोरेंट,
और फैसिलिटी काफ़ी साफ़ सुथरी अच्छी सी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ बना रखी है ना। कबीर मेरे को इनवाइट कर रहा है आके उसके पास बैठने को। और 3.5 घंटे गाड़ी हमने चलाने के बाद में कोई फटीग नहीं है। कबीर मस्त सो लिया है। हाइसन थकी हुई हो? अभी भी हम लोगों को 5-5.5 घंटे गाड़ी को चलाना है। तो यहाँ से कोलाघाट कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। वही 3.5 घंटे की जर्नी है। तो 10-20% भी अगर गाड़ी चार्ज होती है आधे घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोलाघाट में जाकर हम अनादर 50% टॉपअप ही मारेंगे, क्योंकि वहाँ से घर जो है सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर्स है। तो 20-30% वहाँ पे भी टॉपअप कर लेंगे और अपना काम बन जाएगा। घर जाके वापस से अपने AC स्लो चार्जर में 100% फुल साइकिल में डाल देंगे। क्या बोलता है कबीर? सही। ओके। सो गाइस, हमारी चार्जिंग यहाँ पे हो रही थी मस्त। और जैसे ही हमने गाड़ी लगाई, जो हमारे संग जो हुआ था जब हम बालेश्वर से भुवनेश्वर जा रहे थे, कि हमने अपनी गाड़ी लगाने की कोशिश की थी कि दूसरी गाड़ी लग गई थी। इनके संग भी यही हुआ है। जस्ट हमारी गाड़ी हमने चार्ज पे लगाई और ये यहाँ पर आए अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए। और चलिए आइए इनसे बात करते हैं। इनका एक ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे, वो अलग से आपको चैनल में दे देंगे। सो इनसे पहले मिलते हैं और फिर बाकी की जो व्लॉगिंग है उसको अलग से कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं लाइन लग गई है। पंच वाले दादा, टिगोर वाले दादा, और अपने काम करते हैं। सो इनको मैंने बोला कि देखो प्री बुक कर आओ वरना फायदा नहीं है। SOC इज 70%। अपने यहीं पर ही स्टॉप करते हैं चार्ज को, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को जाना है कोलाघाट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, ठीक है। अभी 200 किलोमीटर के लिए 70% इज इनफ चार्ज। वहां जाके एक और 20-30% का हम टॉपअप मारेंगे, क्योंकि कोलाघाट के बाद जो अपना जो घर है वो 100 किलोमीटर भी नहीं है, 70-80 किलोमीटर ही है टू बी प्रिसाइज। ओके, सो यहां पर काम अपना खत्म हो गया। बहुत ही ज्यादा स्लो चार्जिंग हुई है गाइस, बहुत एक्सट्रीम स्लो चार्जिंग हुई है, विच इज नॉट गुड। सो पार्थ भाई के संग मिलना हो गया, वो अच्छा था। पार्थ भाई के संग अपना मिलना तय था। जायका का खाना अच्छा है, खराब नहीं है, बस खाली चार्जर स्लो है। चलिए बॉस लोग, थैंक यू सो मच पार्थ भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। मिलते हैं फिर, ठीक है। सो भाइयों, हम निकल गए जायका होटल से, बालासर से। बज रहे हैं 4:40 घड़ी में। हाँ, आपको दिखा दे, 4:40 हो रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज 189 किलोमीटर्स विच इज कोलाघाट। गाड़ी में रेंज जो है वो विथ सिटी मोड दिखा रही है ये। हम सिटी मोड में नहीं चलाएंगे क्योंकि हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलाएंगे। Mode activated. सो रीजन ऑफ इको मोड ऑन, गाड़ी की कोस्टिंग जो है वो यूज करेंगे। एंड AC जो है वो भी अभी ऑन रखेंगे। कुछ देर में जो है ठंड हो जाने वाली है। एज यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट सनसेट टाइम। और उड़ीसा में चलो उतनी रात को ठंड थी नहीं, बट बंगाल में डेफिनेटली थोड़ी सी ठंड है, नॉट कंपेयर टू द नॉर्दर्न साइड ऑब्वियसली। या बट हम अपने डेजिग्नेटेड टाइम से आधे घंटे पहले चल रहे हैं। और वंस अगेन 8:15 जो अभी समय दिखा रहा है, आई एम टारगेटिंग टू रीच कोलाघाट बाई 8। वहाँ पे अगेन आधे घंटे का सिर्फ पिट स्टॉप लेंगे, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का, जहाँ पे गाड़ी को चार्ज भी करना है और कुछ खाना पीना भी है, डिनर वहीं करना है, क्योंकि 8:30 से फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1.5 घंटे लगने हैं। तो आई एम टारगेटिंग टू रीच होम बाई 10, इफ नॉट 10:30 मैक्स ऑब्वियसली। So guys, there you are, 2000 kilometers done on this trip. Remaining is another say 220-30 kilometers. This has definitely been a great journey. But एक अपडेट आपको देनी है, वो मैं बता देता हूँ। अपडेट ये है कि हमने जो प्लान किया था कि हम कोलाघाट शेरे पंजाब रुकेंगे, क्योंकि वहां पर एक ई फ्यूल का DC फास्ट चार्जर है। अभी हमने जस्ट प्लगशेयर पे देखा कि उसका प्राइस क्या है। यू विल नॉट बिलीव, पर किलोवाट कॉस्ट उस चार्जर का प्राइस है 44 रुपीज। कैन यू बीट दैट? सो गाइज, टाइम फॉर अ क्विक अपडेट। बज रहे हैं 7:52 एंड वी हैव रीच्ड नॉट कोलाघाट, बट कोलाघाट से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले संदीपन होटल, वो आपको दिखाएंगे।
यहाँ पर ये अपना 30 किलो वॉट का डीसी फास्ट चार्जर टाटा का है, तो ऑब्वियसली अपनी चार्जिंग भी जो है वो फ्री हो जाएगी। बात करें तो यहाँ पर हमने अभी तक 502 किलोमीटर कार को जो है वो चला लिया है AEC 129। और अगर प्योरली बात करें कि हमने अगर बालासर से यहाँ तक कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर है। वी स्टार्टेड ऑफ एट 72 या फिर आई फॉरगॉट 69% एंड दिस इज 18, सो अप्रोक्सीमेटली 50, ऑलमोस्ट 50 में हमने 200, तो बहुत अच्छी रेंज जो हमको वो भी मिली है यहाँ पर, सो दैट इज ऑल्सो गुड। 200 किलोमीटर with approximately 52% SOC is a great range guys, great range। फिलहाल ये है संदीपन होटल, यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट भी है, आई बिलीव कुछ खाने पीने की जगह भी है, स्वीट्स एंड स्नैक्स भी है, सब कुछ भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली भैया टाटा का चार्जर है, सबसे इम्पोर्टेंट। सो गाइज सीन ये है कि 15 मिनट से हम इस चार्जर को अपनी कार से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं और कोई भी हालत में गन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही है। तो वंस अगेन टाटा पावर, फ्री चार्जिंग देने के पहले अपने चार्जर्स को पहले ठीक करो, फिर लोगों को फ्री चार्जिंग दो। देखो ऐसा कि नहीं हमें फ्री चार्जिंग नहीं मिली है, मिली है, बट आपके अवेलेबल चार्जर के भरोसे हम आ जाते हैं आपके स्टेशन पर और फिर आने के बाद में टाइम वेस्ट होता है खाली चार्जिंग गन कनेक्ट करने में। एनीवेज आपको दिखा दे कि 18% चार्ज है गाड़ी में, 69 किलोमीटर गाड़ी अभी भी जा सकती है, ठीक है। अभी अगर बात करें मेरा घर कितना दूर है, तो मेरा घर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर दूर है, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट बैंक ऑन दिस। सो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर 2-3 चार्जर्स और हैं, वहां पे ट्राई करेंगे। देखो करने को आइडियली आई शुड जस्ट सिंपली गो टू शेरे पंजाब। 44 रुपीज पर, मतलब मैं कैसे बताऊं, 44 रुपीज कौन ही चार्ज करता है भाई, इससे अच्छा तो मैं रिस्क ही ले लूं। लिटरली आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड दैट ई फ्यूल का 44 रुपीज पर किलोवाट का चार्जर कौन करेगा। बट मुसीबत में गधे को बाप अगर बनाना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। सो गाइज अपडेट इज it is 8:45, finally we have to come to शेरे पंजाब because 16% कार में चार्ज बची थी and Hisense did not want me to take any risk, so हम आ गए हैं ये ई फ्यूल के चार्जर पर। आपको इलेक्ट्रीफाई इसका ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। 500 रुपए मैंने भरे हैं इसमें, और 500 रुपए में कितना चार्ज होती है, मोस्ट टू मोस्ट 10 किलोवाट जो है ये चार्ज होगी मेरे को जो लगता है। ओके अभी 10 किलोवाट में कहां तक हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो आपको पता चली जाएगा आगे की वीडियो में, बट स्टिल मैं 500 रुपए से और ऊपर दे नहीं सक रहा था बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट रॉबरी व्हाट दीज गाइज आर डूइंग विद देयर चार्जर एट 44 रुपीज पर यूनिट इज unbelievable. It is very disappointing. The government should hear this and do something about it. नहीं दे सकते हैं आप, बिल्कुल आपको वीडियो बनाने का मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए हमको? क्या बोले हम? आप बोले वीडियो नहीं बना सकते हैं। नहीं, आपको हम बोला ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं, हम क्या नहीं बोल सकते कि 44 रुपीज ले रहा है चार्जर में, वो गलती कर रहा है। आप ले रहे हैं, इसका जो सिस्टम है आप ले रहे हैं, तो हम तो वही बोल रहे हैं ना, हमको लग रहा है ज्यादा ले रहा है, गलती कर रहा है, एकदम रॉबरी कर रहा है। 44 रुपीज इज चोरी, तो कोई गलती नहीं है इसमें। प्लीज देखो बॉस, आप गलत बात करोगे तो गलत बात सुनोगे। नहीं, खाली हेल्प के लिए हम लोग कुछ नहीं है सर। तो अभी एग्जैक्टली दादा, तो आप बीच में क्यों घुस रहा? हमको मेरा काम करने दो, आप अपना काम करो। ये है सर, गजब ही है भाई। सुनो, मेरा ये काम है, मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ी का काम है, ठीक है, तो आप बात समझो। कीजिए सर, उसमें क्या नहीं है। आपने बोला आप वीडियो नहीं बना सकते हो, वीडियो का इसके ऊपर है, दिखा दे। अब सर हम क्या बोले आपको? हाँ, अभी आप हंस के बोल रहे हैं। आपको हम क्या बोले? आप अपना काम करो दादा, हम आपका काम करने से आपको रोक नहीं रहा है, आप मेरे को काम करने से रोको मत। तो देखा आपने, इनको भी पता है कि 44 रुपीज पर किलोवाट लेना कितनी गलत बात है। एनीवेज, गाड़ी 16% पे थी, 16% में हमने 500 रुपए इसमें भरा है। 500 रुपए में कितने देर में ये चार्ज होती है, कितनी चार्ज होती है, ये आपको पता चल जाएगा। जाके हम कुछ खाना खाते हैं शेरे पंजाब का। हाइसेंस एंड कबीर ऑलरेडी वहां जा चुके हैं।
फ्रैंकली सब कुछ सही जाता है, लास्ट में आके ना इस तरह की हरकतें होती है तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, और कोई बात नहीं है। वैसे कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो हमें कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं बोल रहे हैं कि आप 44 रुपीज में चार्ज करो। अब मजबूरी ऐसी है कि हमें करना पड़ रहा है। यहाँ से अगर हम चाहते तो हम टाटा के वहां जा सकते थे चार्जर पे फ्री की चार्ज करने, बट टाटा का चार्जर भी आपने देख लिया किस तरह से उसने धोखा दिया। सो वही बात है कि किसी किसी स्टेट में तो सही है, किसी किसी स्टेट में सही नहीं है। बट एनीवेज दिखाता हूं आपको कितना क्या चार्ज हुआ, कितने बजे घर पहुंचते हैं। कहाँ 10 बजे घर पहुंचने वाले थे, अब कितने बजे पहुंचेंगे वो आपको बताते हैं। सो पीपल अराउंड द कंट्री, शेर पंजाब इज पहले एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था, बट एक अभी बहुत बड़ा एस्टेट हो गया है। आई मीन लिटरली इट्स एन एस्टेट नाउ। अपना इनका 5 स्टार टाइप का होटल इन्होंने बना लिया है, और भी बनाए जा रहे हैं। सामने से ढाबा स्टार्ट हुआ था, बाय गॉड, हॉर्स टेबल एंड ऑल दोस थिंग्स अब इन्होंने सब अचीव कर लिया है। वेल डन, वेल डन, सब अच्छी बात है। जो अच्छी बात नहीं है वो है कि मेरे 44 रुपीज पर किलोवाट लिए इनके चार्जर ने, और वो इस चार्जर का कसूर नहीं है, वो कसूर है यहाँ के अथॉरिटी का, जिन्होंने वो प्राइसिंग रखी है 44, वो गलत है। एनीवेज आपको यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया डिनर, सो दैट कि अब घर जाके डिनर करने का कोई हिसाब नहीं रहे। और डिनर भी भाई साहब एक भरता, चिकन भरता। देखो आपको लग रहा होगा कि निखिल कंप्लेन कर रहा है, बट कंप्लेन नहीं है। ओके मैं शेरे पंजाब बचपन से आ रहा हूँ, लास्ट 20 साल से आ रहा हूँ खुद। तो तरक्की करना अच्छी बात है, बट ऐसी भी तरक्की मत करो कि अब मुझे आने का मन ही नहीं करे, राइट। 400 रुपए का एक कटोरी चिकन भरता दिया इन्होंने, और 70 रुपए की बटर तंदूरी रोटी। ओके बटर तंदूरी रोटी 70 रुपए की। भैया कहाँ पे मिलता है ये मेरे को बता देना। चलो अभी क्या टाइम क्या हो रहा है हैसू? टाइम हो रहा है, ओ अभी लग जाती मेरे को 9:30 बज रहे हैं। यहाँ से घर 2 घंटा दिखा रहा है, तो हमने 10 बजे का टारगेट दिया था, मगर 11 बज जाएंगे। तो अभी देखना अपने को 11 बजे के कितने पहले अपने जाते हैं। नजर डाल लो 44%, 500 रुपए में हमें 26%, 500 रुपए में 26%। भाई गॉड मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे से डाइजेस्ट नहीं। हाइसन बोल रहे तुम इतना रो कैसे सकते हो? आप बताओ हाइसन को कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता है वो 44 रुपीज देकर रोएगा कि नहीं रोएगा। सो घर दिखा रहा है 2 घंटे 4 मिनट, 78 किलोमीटर्स, बिल्कुल सही। फॉर जस्ट 78 किलोमीटर्स इट विल टेक मी 2 आवर्स, बिकॉज भैया ये है बंगाल हाईवे, ठीक है। बट अपने कोशिश करेंगे उसके पहले ही पहुंचने का। 9:24 इज द करंट टाइम, 146 रेंज दिखा रही है, 44% गाड़ी में चार्ज है। देखते हैं कितने परसेंट पे हम पहुंचते हैं। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अगर मैं यहां से स्पोर्ट्स मोड में भी निकलूं तो भी मैं बैटरी खत्म होने के पहले पहुंच जाऊंगा। यस कबीर इज राइट, उसने बोल दिया पीछे से, रिमेंबर नो ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, बट कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ बट हम स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलाएंगे, बट हम चलाएंगे आराम से, फैमिली के साथ है, रात का टाइम है। सो लेट्स सी कितने बजे घर पहुंचते हैं। 11 PM इज द टारगेट दैट आई हैव गिवन टू माई सेल्फ। उसके पहले पहुंचना है, देख लेते हैं कब तक पहुंचेंगे। अब घर पहुंच के आपसे बात करते हैं और वहीं पर ही इस वीडियो को और इस ईवी रोड ट्रिप को अपने एंड करेंगे। सो दैट्स इट, वी हैव रीच्ड होम एंड द फाइनल ओडो इज 2235 kilometers driven. So thank you everyone for your love and support. And लास्ट वीडियो में बने रहना, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में हम देने वाले हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, लव यू एंड सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।